एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ मधु एंड आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना ऑरा एंड चक्रा बैलेंसिंग पर। ये वीडियो बेसिकली जितने भी लोगों की मैं हीलिंग कर रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए भी मैं बना रही हूँ। क्योंकि ज़िंदगी भर मैं तो रहूँगी नहीं यार, कितना पैसा मुझे दोगे बार बार ऑरा क्लीन और चक्रा हीलिंग करने का। इसके लिए मैं मेडिटेशन आप लोग को सजेस्ट करती हूँ हीलिंग के बाद कि करते रहो ताकि चीज़ें मेंटेन रहें। एंड दूसरा क्या, आज मैं आपको एक एंजल नंबर भी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। ये एंजल नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी पे। अब ये एंजल नंबर काम कैसे करेगा, आपकी ऑरा पर काम करेगा कि आपकी ऑरा साफ रहे, क्लींस्ड रहे, ठीक है। एक तो मैंने आपको नमक पानी का उपाय बताया हुआ है ऑरा क्लींजिंग के लिए। मुझे एक बार किसी ने पूछा भी था कि मैम आप नमक पानी का बताते हो तो उससे क्या काला जादू वगैरह ख़त्म नहीं होता। क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर ब्लैक मैजिक है भी, कई सारे लोग मुझसे ऐसे कनेक्ट करते हैं जिनको कुछ पैसों की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो लोग उस टाइम हीलिंग नहीं करा के आगे चल के कराते हैं। तो उस केस में मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट नमक पानी से नहाओ कि फ्रीक्वेंसी डाउन हो, तो ख़त्म क्यों नहीं होती है। देखो, हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट तब पड़ता है जब वो ऑरा से होते हुए हमारी बॉडी के अंदर हमारे चक्रों पर पहुंच जाता है। नमक पानी से आप अपनी ऑरा क्लीन कर सकते हो। चक्र कैसे क्लीन करोगे, वो तो बॉडी के अंदर है ना, वहाँ तो नमक पानी जान ही नहीं है। पानी पियोगे तो भी चक्रों तक नहीं पहुँचेगी कि नमक पानी पी लिया और हम तब भी निकल गए, तो भी ऐसा कुछ होगा नहीं, राइट। तो प्रॉब्लम ये आती है कि ऑरा तो आपने साफ़ कर लिया, अब चक्रों की क्लींजिंग कैसे करें। अगर चक्रों में अटके पड़े हैं तो फिर तो लाइफ में प्रॉब्लम आती ही रहेगी ना। तो ऑरा साफ़ करने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, थोड़ा राहत मिल जाता है। इंटरनल सफाई करनी भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वही तो बढ़ते बढ़ते फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी, राइट। इसीलिए कभी ना कभी ये हीलिंग करानी पड़ ही जाती है कि वो विथ रूट विथ चक्रा क्लींजिंग नहीं हो पाता ऐसे नॉर्मल किसी भी तरीके से। नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से निकालना विदाउट रेकी शायद मेरी नज़र में नहीं हो पाता। अगर कोई कर लेता है तो ज़रूर कमेंट करना, बट ऐसा हो नहीं पाता है मेरे अनुभव में। अभी तक मैंने देखा कि ऊपर से जब हम लोग देखते हैं तो पता चला ब्लैक मैजिक हट गया और आप पे, बट अंदर चक्रों पे पड़े हैं। ये जानते हो, ब्लैक मैजिक जब हील करती हूँ ना तो मेरे ऊपर भी पलटते हैं, किसी भी हीलर पर कुछ ना कुछ अगर इफेक्ट पड़ता हो मेरे ऊपर पड़ रहा था। क्योंकि मैंने नया नया डील करना स्टार्ट किया था, मैं ब्लैक मैजिक पे नहीं घुसती थी यार। बट ऐसी एक टाइम में आया ना कि मुझसे सारे लोग इसी चीज़ को लेकर कनेक्ट होने लगे और बहुत दुखी हैं। अब मैं मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो चीज़ मैंने सीखी हुई है, मुझे पता है उस पर काम करना कैसे है। अब कोई इतना परेशान सिर्फ उस चीज़ के लिए, ऊपर से मुझे गाइडेंस इतनी आने लगी अंदर से हर क्लाइंट के लिए कि इसका देखो, इसको ब्लैक मैजिक है और चेक करूँ तो यार ब्लैक मैजिक आता था। तो फिर एक बार मैंने मेरी शिव जी से मैं कनेक्ट करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ, तो उनसे मैंने गाइडेंस मांगी कि मुझे क्या करना है, ये करूँ कि नहीं करूँ, मेरी फैमिली पे या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मेरा कंसर्न थोड़ा मेरी फैमिली को लेकर ज़्यादा रहता है कि मेरा पति मेरा बच्चा इन लोगों को इफेक्ट ना पड़े। मेरी मम्मा मेरे को बहुत डराती है इस चीज़ के लिए। तो मेरे शिव जी ने कहा गो हेड, कुछ नहीं होगा। बट एक बार मैंने 3 की 4 जनों की एक ही दिन में ब्लैक मैजिक रिमूव किया था। दैट वाज दिस अमावस्या। अभी वो जो अमावस्या बीता ना, बहुत लोगों ने कनेक्ट करा, वो चाहते थे उसी दिन कि मैं रिमूव करूँ, तो फिर मैंने भी सबकी रिमूव कर डाली। अब इफ़ेक्ट मेरे ऊपर क्या हुआ, मैंने उसी दिन देखा था कि मेरे क्राउन चक्र पे कुछ तो अटका। वो हैवीनेस मुझे आ गई थी, समझ गई थी, बट मेरा ध्यान नहीं गया था। वो ना, कोई जब नया चीज़ करने लगते हो तो दूसरे का पता है कि मुझे कैसे ठीक करना है, बट वो मुझ पर आ गया तो मेरा उस पर ध्यान नहीं जा रहा था। काफ़ी दिनों से मैं देखती थी कुछ चेंजेस है मेरे में, कुछ तो एनर्जी इशू आ रहा है, और क्लीन है, सब क्लीन है, बट मैं चक्रा चेक ही नहीं की थी। ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैं तो डेली चक्र हील करती हूँ, मेरे चक्र तो ठीक ही, चक्र तो सारे ठीक ही होंगे। एक दिन बैठे बैठे मुझे फिर से गाइडेंस आई, चेक योर क्राउन चक्रा। मैं परेशान थी उस दिन, फिर मुझे उस दिन फिर मैंने एक रात पहले किसी की ब्लैक मैजिक हटाई थी, फिर इरिटेशन, गुस्सा आना फिर स्टार्ट हो, फिर मैं समझ गई, फिर कुछ इफेक्ट पड़ा मुझ पर। अब मेरी ये नहीं समझ में आता था कि आखिर फिर बढ़ कहाँ रहा है, मेरी तो ऑरा क्लीन है, तो प्रॉब्लम है कहाँ। सोची थी, अंदर से आवाज़ आई, चेक योर क्राउन चक्रा। जब मैंने चेक करा तब पता चला, ओ भाई मेरा क्राउन चक्र तो नेगेटिव एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा है। मैंने उसी वक्त अपने क्राउन चक्र को क्लींस किया एंड देन उसको चार्ज किया, एंड इमीडिएटली वो जो एक ब्लॉकेज मुझे क्राउन चक्र में फील हो रहा था वो हट गया, एंड मुझे क्लियर फील हो रहा था कि मेरा क्राउन चक्र अब ओपन है, हवा इस लग रहा था हवा आ रही है, वो चीज़ एकदम फील होने लगी। तो दिस इज़ हाउ योर चक्रा गेट्स इफेक्टेड। कि मैं तो खुद भी नमक पानी यूज़ कर रही थी, अपनी ऑरा को क्लीन कर रही थी। जब क्लाइंट्स की हीलिंग करती हूँ यार, क्या मस्त उनके चक्रा क्लींस करके उनको हील करती हूँ। खुद की जब हीलिंग करती हूँ पता नहीं लगता है जैसे मैं खुद पर ही एहसान करती हूँ। इतना मैं खुद को पर गुस्सा आ रही थी कि अपनी चक्रा में क्लींस नहीं कर सकती, जो दूसरों के कर रही हूँ तो कर रही हूँ मैं इस चीज़ को, तो वो एक गलती मुझसे भी होती थी। तो देखो कैसे जब चक्रा पे एनर्जी फंस जाती है तो आप पर इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि जब चक्रा पर नेगेटिव एनर्जी फंसी है तो प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक एंजल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम लोग एज अ प्रिकॉशन इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको साफ़ रखने के लिए। अगर उस पर पहले से गंदगी जमी है तो आई एम नॉट श्योर कि वो कम्प्लीटली हील होगा या नहीं होगा, या उस पर कितना वक्त लगेगा, मुझे आइडिया नहीं है। बट एज अ प्रिकॉशनरी आप अपनी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी पे कहीं भी 996 यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये 996 एंजल नंबर आपको रिलीफ देना स्टार्ट कर देगा, आपकी और आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा, आपके चक्रों को प्रोटेक्ट करेगा, चक्रास को, ताकि उन पर बैलेंसिंग की भी वो कोशिश करता है। ये एंजल नंबर हेल्प बहुत करता है, ठीक है। बट मुझे इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अभी का नहीं पता है कि जिसका एकदम स्टैग्नेंट हो अगर ऑरा और चक्रा, तो सिर्फ ये एक एंजल नंबर उस चीज़ को एकदम हील कर पाएगा या नहीं, और कर पाएगा तो कितने दिनों में कर पाएगा, इस चीज़ को लेकर मैं नहीं आपको गारंटी दूंगी, क्योंकि इसका अनुभव मुझे नहीं है। बीइंग अ हीलर मैं हीलिंग पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। बट हमें बताया गया है इस 996 के बारे में, मैंने कुछ क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है ये नंबर, ठीक है। तो आप भी इसको इस्तेमाल करिए। अगर खासकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक जैसा इशू नहीं है तो आप 996 यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, बस लिखना स्टार्ट कर दीजिए, उससे एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए। ब्लू पेन से 996 अपनी लेफ्ट बॉडी पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, उन नंबर्स को अपना वाइब्रेशन आपकी बॉडी पे फैलाने दीजिए। एंड देन बस मैं तो कहती हूँ विश्वास से करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एफर्म करते रहो, व्हाट एफर्मेशन देते रहो कि मेरी ऑरा 100% हेल्दी है, मेरे सारे चक्रास जो है पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट होते हैं, मेरे सारे चक्रास की एनर्जी बैलेंस्ड है। इस तरह की आप एफर्मेशन दे सकते हो। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। तो इसी मैसेज के साथ मैं मधु लेती हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।